तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ वापस से एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। एंड आज की जो ये वीडियो है इसमें आपको सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। चलो बिना किसी स्पॉइलर के जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो अब हमारी वीडियो के फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, इसे फैला दो, चारों तरफ फैलाओ और इस वर्ल्ड को हमेशा के लिए खत्म कर दो। इतना बोलते हुए मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगता है और वहीं दूसरी ही तरफ इतने ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा को देखते हुए फ्रांसिस मन में सोचता है, अरे नहीं, मैं इसे ऐसे जाने नहीं दे सकता, मुझे जल्दी से इसका पता लगाना होगा। बट तभी हम देखते हैं अचानक से वो मॉन्स्टर वापस से बोलता है, फ्रांसिस क्या तुम ये सोच रहे हो कि आखिरकार तुम मुझसे डील कैसे करोगे? खैर सच कहूँ तो ये मेरे सबसे ज्यादा मजबूत किलर हैं, जो कि मैंने खुद तैयार किए हैं और इन्हें रोकने के लिए मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। इसकी वजह से ही पहले का मॉन्स्टर प्लेनेट बिल्कुल इस तरीके से ही तबाह हो गया था और एक डेड प्लेनेट बन गया था। तुम्हारा ब्लू प्लेनेट भी बिल्कुल इसी तरीके से खत्म होने वाला है। फ्रांसिस, तुम्हें प्लेनेट के अपने साथियों की चिंता करने से पहले खुद के बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। क्या तुम्हें अभी तक अपनी बॉडी के अंदर कुछ भी स्ट्रेंज नहीं लगा? इतना बोलते हुए हम देखते हैं अचानक से अपने फ्रांसिस को, जिसको चारों तरफ से अजीब से ओरा ने कवर कर लिया होता है। एंड अपनी ऐसी सिचुएशन को देखते हुए फ्रांसिस मन में बोलता है, क्या ये तो एक तरीके से किल करने की डिजायर है? अभी की मेरी लापरवाही की वजह से ब्लड किलिंग मेरे और लिटिल गाय की बॉडी में आराम से घुस गया और ये जो किलिंग डिजायर है ये मेरी बॉडी के अंदर वाइडली एक्सपेंड होती जा रही है। अगर ये इस तरीके से ही चलता रहा तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना लिटिल गाय फ्रांसिस के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। सही टाइम पर देखने की वजह से फ्रांसिस इस अटैक को ब्लॉक करते हुए लिटिल गाय से बोलता है, लिटिल गाय थोड़ा काम डाउन हो जाओ, तुम इस किलिंग इंटेंट को कंट्रोल करो ताकि ये तुम्हें खुद कंट्रोल ना कर पाए। पर वहीं हम देखते हैं लिटिल गाय अभी भी बहुत ज्यादा, लेकिन हम वहीं पर देखते हैं अपना लिटिल गाय अभी भी बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। एंड लिटिल गाय को ऐसे करते हुए देख मॉन्स्टर बोलता है, ये बिल्कुल यूजलेस है। जब पूरा प्लेनेट ब्लड किलिंग से घिरा हुआ है तो ये सिर्फ वक्त की बात है। तुम और तुम्हारा वो न्यू बॉर्न मॉन्स्टर एम्परर एक टाइम आने पर दोनों के दोनों ही किलिंग फ्रीज हो जाओगे। पर तभी हम वापस से देखते हैं अपने ग्रेग को, जो कि अब किलिंग इंटेंट की और भी ज्यादा कंट्रोल में आ चुका होता है। एंड अपने लिटिल गाय की ऐसी कंडीशन को देखते हुए फ्रांसिस बोलता है, अरे नहीं, इस तरीके से तो लिटिल गाय। बट तभी हम देखते हैं इससे पहले फ्रांसिस कुछ बोल पाता, लिटिल गाय अचानक से फ्रांसिस पर वापस अटैक कर देता है और अब वापस से सिचुएशन को देखते हुए मॉन्स्टर बोलता है, ये सब कैसा चल रहा है? तुम अपने सबसे ज्यादा ट्रस्टेड पार्टनर को बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकते ना? इंसान, तुम सच में बहुत ज्यादा कमजोर हो, क्योंकि जब तुम मर्सी शो करते हो तो तुम्हारा वो पार्टनर जो कि पागलपन में बिल्कुल डूब चुका है वो ये नहीं जान पाता। खैर थोड़ी देर बाद तुम खुद भी ब्लड किलिंग से पूरी तरीके से घिर जाओगे और बन जाओगे एक किलिंग मशीन। और इस प्लेनेट के पावर हाउस होने के नाते अब ज्यादा देर नहीं लगेगी जब तुम्हारे हाथों से पूरे प्लेनेट के जीव जंतु अचानक से खत्म होने लगेंगे। हाँ, ये सब वही लोग होंगे जिन्हें तुम अभी बचाना चाहते हो। इतना बोलते हुए हम देखते हैं अचानक मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगता है, पर वहीं दूसरी ही तरफ अपना ग्रे एग भी फ्रांसिस के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखते हुए मॉन्स्टर खुश होते हुए बोलता है, ब्लड किलिंग तो बड़े मॉन्स्टर केव से भी आगे तक फैल चुकी है और अब इस प्लेनेट के लिए तबाही की दावत लगभग शुरू ही होने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक से ब्लड किलिंग का इम्पैक्ट बाहर भी आने लगता है और ब्लड किलिंग के कांटेक्ट में आते हुए सभी सोल्जर्स इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पाते, जहां पर वो चिल्लाते हुए सिर्फ बोलते हैं, रुको, मेरे दिमाग में ये सब क्या चल रहा है? और तभी दूसरे ही पल सभी एक दूसरे पर ही अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद इन सभी अटैक्स को देखते हुए जो हुई बोलते हैं, ये तो एक तरीके से सुसाइड अटैक हैं। आखिरकार ये लोग क्या कर रहे हैं और इन्हें इस चीज के ऑर्डर किसने दिए? लेकिन तभी हम देखते हैं प्लेन का पायलट जो हुई से बोलता है, सर कुछ गड़बड़ है, बड़े मॉन्स्टर केव के बाहर ग्राउंड पर देखो। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं जो हुई उन सभी क्रीचर्स को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखने लगते हैं। आखिरकार बाहर हो क्या रहा है? वो मॉन्स्टर्स खुद भी एक दूसरे को क्यों खत्म कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एंड इस चीज को समझने के बाद जो हुई जल्दी से ऑर्डर देते हुए बोलते हैं, सभी के सभी ट्रूप्स जल्दी से पीछे हटो, ये मेरा ऑर्डर है। अरे नहीं, वो ब्लड किलिंग तो दोस्त और दुश्मन में कोई भी फर्क नहीं करता और तो सभी के सभी क्रीचर्स पर उसका असर भी हो जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये प्लेनेट पूरा का पूरा ब्लडी ओरा से घिर जाएगा और तब तक ये प्लेनेट एक किलिंग फ्रेंजी बन चुका होगा, सभी के सभी क्रीचर्स खत्म हो जाएंगे। आखिरकार मैं अब क्या करूं? इतना बोलते हुए हम देखते हैं बैटलफील्ड के ग्राउंड को, जहां पर लगातार सभी लोग एक दूसरे के ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। पर तभी सीन शिफ्ट होता है वापस फ्रांसिस पर, जहां पर अपना फ्रांसिस अभी भी ग्रेग को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है और ग्रेग को ठीक करने के लिए फ्रांसिस सिस्टम की मदद लेता है, जहां पर वो बताता है ये अभी तक रेडी नहीं हुआ है, जल्दी से सिस्टम को अपग्रेड करो। इतना बोलते ही सिस्टम जल्दी से अपडेट हो जाता है एंड सिस्टम
सिस्टम अपग्रेड होने की वजह से फ्रांसिस के जितने भी इनहेंसमेंट्स होते हैं वो सभी कंप्लीटली फुल रेंज तक पहुंच जाते हैं। वोरगोड सिस्टम के अपडेट होने की वजह से फ्रांसिस अब न्यू सिस्टम स्किल्स को यूज कर सकेगा और मास्टर की ऐसी करंट सिचुएशन को देखते हुए सिस्टम की सबसे ज्यादा सुटेबल स्किल रिकवरी स्वॉर्ड स्लैश है। क्या मास्टर इस स्किल को यूज करने के लिए एग्री करते हैं? जहां पर इस चीज को देखते हुए फ्रांसिस बताता है मेरे इस अटैक के अंदर प्यूरिफिकेशन, रिकवरी और यहाँ तक कि नेगेटिव इमोशंस को खत्म करने के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। जिसके बाद तभी वापस से सिस्टम बोलता है मास्टर प्लीज आप थोड़ा जल्दी करिए, क्या यहाँ पर रिकवरी स्वॉर्ड स्लैश यूज हो सकता है? जिस पर फ्रांसिस जवाब देते हुए बोलता है हाँ जरूर से। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं फ्रांसिस जल्दी से ग्रेग से पीछे हटता है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है और फिर जैसे जैसे सिस्टम अपना काम करता है हम देखते हैं कि फ्रांसिस की स्वॉर्ड के अंदर से एक अलग तरीके का ऑरा रिलीज होता है। जिसके बाद जैसे ही ग्रेग वापस से फ्रांसिस पर अटैक करता है फ्रांसिस बिना ज्यादा देरी करे रिकवरी स्वॉर्ड स्लैश ग्रेग की तरफ थ्रो कर देता है एंड वो अटैक ग्रेग के बिल्कुल लार पार हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है क्या ये सच में काम करेगा भी? और हाँ तभी हम देखते हैं अपना ग्रेग पहले अचानक से बेहोश होता है और वापस से अपने नॉर्मल लुक में आ जाता है। पर वहीं दूसरी ही तरफ फ्रांसिस को ऐसा करते हुए देख मोस्टर बोलता है रुको, उस इंसान और न्यूबॉर्न मोस्टर एम्परर का ओरा अब थोड़ा सा डिफरेंट लगने लगा है। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं अचानक से आसमान में काले बादल आ जाते हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा जोर से थंडरस्टॉर्म स्टार्ट होता है। बारिश की बूंदें बहुत ज्यादा तेजी से जमीन पर गिर रही होती हैं और फिर अचानक से आती है एक न्यू अपीयरेंस जिसे देखने के बाद मोस्टर खुद भी बहुत ज्यादा शॉक होते हुए चिल्लाकर बोलता है रुको ये सब क्या है? और एंड वेल इसी के साथ अपना एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर अभी भी मोस्टर थंडरस्टॉर्म के ओरा को देखते हुए बोलता है रुको, यहाँ पर जरूर से फ्रांसिस और उस न्यूबॉर्न मोस्टर एम्परर का ओरा बहुत ज्यादा डिफरेंट हो चुका है और ये पहले से बहुत ज्यादा ओप्रेसिव है। लेकिन तभी अचानक से वो मोस्टर अपने सामने आते हुए एक स्लैश को देखते हुए बोलता है क्या ये ग्लो तो सोर्ड का है? डैम इट, अरे नहीं अब तो मैं टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाऊंगा। इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि अचानक से वो अटैक जाकर उस मोस्टर पर लैंड हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से इम्पैक्ट खत्म होने के बाद मोस्टर खुद को देखते हुए बोलता है क्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ? क्या जो मैंने अभी देखा था वो सिर्फ एक इल्यूजन था? और तो और फ्रांसिस और उस न्यूबॉर्न मोस्टर एम्परर का ओरा भी धीरे धीरे डिसअपियर हो चुका है। क्या वो दोनों साथ में ही खत्म हो गए? खैर चलो छोड़ो, जो मेरी ये फाइनल विक्ट्री है ये मुझे काफी इजीली मिल गई। पर तभी अचानक से हम देखते हैं अपना फ्रांसिस मोस्टर के पीछे आते हुए बोलता है अच्छा तो ऐसा है क्या मोस्टर हंटर, तुम्हारी बची कुची कॉन्शियसनेस थोड़ी भटकी हुई लगती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? एंड अब अचानक से फ्रांसिस को पीछे से बोलते हुए देख मोस्टर घूमकर बोलता है आखिरकार तुम यहाँ कैसे? अब इससे पहले मोस्टर आगे कुछ बोलता हम देखते हैं कि अपना मोस्टर एम्परर भी उस मोस्टर के सामने आ जाता है जिसे देखने पर मोस्टर बोलता है क्या न्यूबॉर्न मोस्टर एम्परर आखिरकार तुम भी हर्ट क्यों नहीं हुए? और तो और इससे भी बड़ी बात ये है आखिरकार तुमने ब्लड किलिंग से छुटकारा कैसे पा लिया? लेकिन तभी अपना फ्रांसिस बोलता है इन सभी क्वेश्चंस की परवाह करने से पहले तुम्हें अपनी सिचुएशन के बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए था। इतना बोलने के साथ अपना फ्रांसिस उस मोस्टर के ऊपर मल्टीपल स्लैशेस से अटैक करने लगता है जिस अटैक को देखते हुए मोस्टर सोचने लगता है आखिरकार ये सोर्ड ओरा कैसा है, ये डायरेक्टली मेरे कॉन्शियसनेस को हर्ट कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे वो मोस्टर छोटे छोटे पार्ट्स में अलग होने लगता है। लेकिन उसके बावजूद मोस्टर हंसते हुए बोलता है जब तक मेरे पास थोड़ी बहुत भी कॉन्शियसनेस बची हुई है तब तक मैं बार बार रीजनरेट हो सकता हूँ और साथ ही साथ पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी, बिल्कुल वैसे जैसे मैं पहले क्रिस्टल डोमिनेटर को उकसाया करता था। इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि अचानक से वो मोस्टर फ्रांसिस के सामने से भागने लगता है। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए अपने ग्रेग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है जिसके बाद जल्दी से वो अपने ओरा को रिलीज करता है। अब ग्रेग को ऐसा करते हुए देख मोस्टर बोलता है अरे नहीं ये मोस्टर एम्परर की टेरिटरी है, वो न्यूबॉर्न मोस्टर एम्परर वापस से अपनी पीक स्ट्रेंथ पर पहुंच चुका है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? एंड अब मोस्टर को ऐसे बात करते हुए देख फ्रांसिस भी बोलता है मोस्टर हंटर तुम्हारी बची कुची कॉन्शियसनेस को भागने के लिए अब कोई भी जगह नहीं है, अब टाइम आ चुका है तुम्हें कंप्लीटली खत्म करने का। एंड अब फ्रांसिस की इस बात को सुनने के बाद मोस्टर थोड़ा सा परेशान होने लगता है और फिर वो बोलता है फ्रांसिस तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते क्योंकि अगर तुमने मुझे खत्म कर दिया तो ब्लड किलिंग पूरे तरीके से बेकाबू हो जाएगी और अगर तुम मुझे नहीं खत्म करोगे तो मैं इस ब्लड किलिंग को वापस ले जाऊंगा, बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं मैं पूरे तरीके से खुद को तुम्हें सबमिट कर दूंगा। लेकिन तभी इन बातों को सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है मेरा ख्याल है कि शुरू में ये
वही चीज है जिसे तुमने क्रिस्टल डोमिनेटर को निगलने के लिए इस्तेमाल किया था। क्या तुम वही सेम चीज दोबारा करना चाहते हो? अब फ्रांसिस को इतने ज्यादा गुस्से में देखते हुए मॉन्स्टर घबरा कर बोलता है, क्या तुम मुझे खत्म करना चाहते हो? अगर तुमने ऐसा करा तो इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी क्रीचर्स हैं वो शॉर्ट टाइम में ही खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब क्या तुम बच्चे, रिलेटिव्स और अपने कंपेनियंस को ऐसे खत्म होते हुए देखने के विटनेस बनना चाहते हो? लेकिन तभी इतना सुनने के बाद फ्रांसिस वापस से बोलता है, तुम जैसे मॉन्स्टर हंटर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे भी ये कौन कहता है कि मेरे पास इसे ठीक करने का कोई भी रास्ता नहीं है। बस अब तुम अपनी आंखें खुली रखो। इतना बोलते हुए हम देखते हैं वापस से अपना फ्रांसिस उसी सेम स्किल को एक्टिवेट करने लगता है, जिसके बाद अपने फ्रांसिस की स्वॉर्ड से एक बहुत ज्यादा इंटेंस ऑरा रिलीज होता है। एंड उस ऑरा को देखते हुए मॉन्स्टर बोलता है, ये मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा ऑरा है। और क्या ये वही टेरिफाइंग वेव्स हैं जो कि सभी चीज को प्योरीफाई कर देती हैं? शायद ये वही हो सकता है। एंड इतना बोलने के साथ हम देखते हैं अपने फ्रांसिस का ऑरा काफी ज्यादा तेजी से उस रेड ऑरा को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगता है। जिसके बाद फिर मिस्टर शिकोंग भी अपनी कंडीशन को वापस से ठीक होते हुए देख बोलते हैं, ये सब हो क्या रहा है? हम ब्लड किलिंग से धीरे धीरे होश में आ गए। आखिरकार हमें किसने बचाया होगा? खैर, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वो जरूर से फ्रांसिस होगा। और एंड वेल, इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर अपने ये वाले एपिसोड्स खत्म होते हैं। आई होप आपने एपिसोड को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे कल दो नए और एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।